नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं माय टेक्नोलॉजी इन्फो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किसी भी आर्टिकल को या फिर वेबसाइट को आप कैसे बिना बैकलिंक के रैंक करा सकते हैं। बिल्कुल आसान है, परफेक्टली 100% वर्क करता है ये। बहुत सारे लोगों ने इस पे काम किया है, बहुत सारे लोगों का रैंक हुआ, इवन मेरे भी कुछ क्लाइंट के लिए डेफिनेटली 100% रैंक हुआ। प्रूवन टेक्निक है, इसलिए आपको मैं ये चीज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको एक डाउट क्लियर कर दूंगा कि जो बैकलिंक्स के साथ रैंक होती है वो वेबसाइट और बिना बैकलिंक के जो आर्टिकल या फिर वेबसाइट रैंक होती है उन दोनों में डिफरेंस होता है। दोनों एक जैसे नहीं होते, दोनों का अलग अलग एजेंडा होता है, दोनों का अलग अलग तरीका होता है। इसमें क्या लिखना है, इसमें क्या लिखना है, दोनों का अलग अलग हिसाब किताब होता है। तो आप ये मत समझिएगा कि आप जब बिना बैकलिंक के पॉसिबल है तो हम बैकलिंक क्यों बनाते हैं या फिर बैकलिंक की क्या इंपॉर्टेंस रह जाती है। तो वो चीजें अलग केस में आती है और ये चीज जो है अलग केस में आता है। दोनों का अपना अपना अलग अलग रूट है, दोनों का अपना अपना तरीका है। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से बिना बैकलिंक के अपना आर्टिकल रैंक करा सकते हैं। इन एंड आउट जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ चीजें आपको लाइव दिखाऊंगा भी कि क्या कहां से निकालना है आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कर बताइए कैसा लगा। जो लोग नया है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले बता दें कि आपको कि क्या लिखना है, आपको किस तरह का लिखना आर्टिकल जो कि आपका बिना बैकलिंक के सपोर्ट पे रैंक हो। बैकलिंक बेसिकली आपके आर्टिकल को सपोर्ट देता है, एक ट्रस्ट देता है दूसरी वेबसाइट का, जिससे कि गूगल को या फिर किसी भी सर्च इंजन को ये लगता है कि इसने इसको बैकलिंक दिया है, इसका मतलब इस वेबसाइट में कुछ अच्छा है क्योंकि ये बड़ी वेबसाइट है, यहां से इसको बैकलिंक मिला हुआ है। तो ये ओवरऑल एजेंडा होता है उनका, जो समझने का एक तरीका होता है। गूगल जिस चीज को मानता है अभी तक, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई बैकलिंक नहीं है तो उस केस में गूगल क्या मानेगा, क्या समझेगा। उस केस में गूगल के पास समझने के लिए कुछ भी नहीं होता है। उस केस में आपको कंटेंट अलग लिखना होता है, यूनिक कंटेंट लिखना होता है, थोड़ा हट के कंटेंट लिखना होता है। अब आप कहें कि यूनिक कंटेंट दो तरह का होता है। दो तरह बोले तो एक ही चीज को घुमा के लिखना एक यूनिक हो गया, जो कि प्लेगरिज्म चेक में ये बताता है कि ये यूनिक कंटेंट है। ठीक है, और एक यूनिक कंटेंट क्या होता है जो कि है ही नहीं कहीं, बिल्कुल ड्रास्टिकली डिफरेंट थिंग जो कि कहीं नहीं है, उसके बारे में कहीं नहीं है, उससे रिलेटेड कहीं नहीं है। वो चीज होता है एक यूनिक होता है, जो कि नया कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि ओला आया, इट्स न्यू कॉन्सेप्ट, यो आया, इट्स न्यू कॉन्सेप्ट, वो यूनिक चीज है। उसके बाद जो भी आए उनको फॉलो किया, उन लोगों ने उनकी स्ट्रैटेजी को उठाया, तो अपना एक मार्केट में लेके चला रूल, जो कि उन लोगों ने उसको फॉलो कर बनाया। तो वही बात है, लूज वेट जो है, हाउ टू लूज वेट, इस पे हजारों आर्टिकल लिखे हुए हैं, सब एक दूसरे को फॉलो करते हैं, सब उसमें से डेटा थोड़ा निकालते हैं, कुछ अपना एक्सपीरियंस डालते हैं और फाइनली एक यूनिक कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। वो यूनिक तो होता है लेकिन हटके नहीं होता, डिफरेंट नहीं होता, ट्रेंडिंग नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप जिस भी आर्टिकल को आप बिना बैकलिंक के आप रैंक कराना चाहते हैं, उसको आपको ट्रेंडिंग चीजों को पकड़ना पड़ेगा। उसमें घिसी पिटी चीजों को आप लेके बिना बैकलिंक के रन नहीं करा सकते। उसमें बहुत मारामारी ऑलरेडी पहले से है, बहुत क्राउड है, बहुत कंपटीशन है, उसमें आपको बिना सपोर्ट के नहीं आगे निकल सकते आप। लेकिन ऐसी चीज जिसमें कोई सपोर्ट नहीं, जिसमें कोई क्राउड नहीं, जिसमें कोई अभी कोई लोग आया नहीं है, वैसे आर्टिकल को अगर आप उठाते हैं तो 100% बिना बैकलिंक के वो डेफिनेटली रैंक करेगा। इसमें किसी तरह कोई दो मत नहीं। ठीक है, अब बात यहाँ ये आती है कि कहां से आपको डेटा मिलेगा जिसपे अगर आप लिखते हैं तो आपका आर्टिकल रैंक होगा बिना बैकलिंक के। ठीक है, तो उसके बारे में आपको सिस्टम पे चलकर दिखाऊंगा कि कहां से डेटा निकालना है आपको, क्या चीजें चल रही है मार्केट में उसके बारे में दिखाएंगे, क्योंकि क्या चीजें अभी आज की डेट में चल रही है उस पर लिखें तो कि आपका आर्टिकल जो डेफिनेटली रैंक हो। जो चीज जाहिर सी बात है गूगल में है ही नहीं, उसके ऊपर गूगल को बैकलिंक की जरूरत नहीं है। वो आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि गूगल का एक अपडेट आया था फ्लोरिडा 2। ठीक है, अभी रिसेंटली मैंने इस पर एक वीडियो भी डाला था, अराउंड 2 हफ्ते पहले की बात है ये। ठीक है, अब उसके बारे में जब गूगल के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल लिखा हुआ नहीं था, जिन लोगों ने भी उस पर आर्टिकल लिखा वो उसी दिन 1 से 2 दिन के अंदर वो आर्टिकल रैंक हुआ, क्योंकि गूगल के पास वो बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट था, यूनिक डेटा था जो कि कहीं नहीं था। तो क्या हुआ, इससे फायदा यही हुआ कि उनका आर्टिकल रैंक हो गया। उसी तरह से अगर आप कोई भी चीज, ऐसी चीज जो गूगल के पास नहीं है, उस पर अगर लिखते हैं तो आपका आर्टिकल डेफिनेटली रैंक होगा। वो चीज कहां मिलेगी वो आपको मैं सिस्टम पे चलकर दिखाता हूं कि कहां पे कैसे मिलेगा। लिखने का तरीका अलग होता है। ठीक है, उसके पहले आपको एक इसका ड्रॉबैक, छोटा सा ड्रॉबैक है वो बताता हूं आपको। ड्रॉबैक क्या है, जाहिर सी बात है कि ये ओवरऑल ट्रेंडिंग की तरफ जा रहा है। जो चीजें ट्रेंडिंग है उसी पे आपको काम करना है। जाहिर सी बात है जो ट्रेंड पे आज रहता है वो कल को गिर जाता है, कल उसे कोई नहीं पूछता। ठीक है, कोई भी चीजें जो आर्टिकल आपका आज ट्रेंडिंग पे चला, ट्रेंडिंग में आपने कुछ लिखा, कल को उसके बारे में सर्च वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा, तो उस पर सर्च बहुत कम आएगा। उसमें क्या, उससे दूर हटने के लिए, उससे निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उससे निकलने के लिए आपको इंटरनल लिंक डालने पड़ेगा अपने पुराने आर्टिकल्स पे। राइट, जो चीज पहले ट्रेंडिंग थी उससे रिलेटेड चीजें अगर आ रही हैं,
तो उसको इंटरलिंक कीजिए ताकि पुराने वाले पे भी ट्रैफिक जाए और वो रैंकिंग में बरकरार रहे। ठीक है, ये एक ड्रॉबैक है इसका, जिसकी वजह से क्या है कि आपका पुराने आर्टिकल्स पे ट्रैफिक कम होंगे, लेकिन नए आर्टिकल पे इतने ट्रैफिक आएंगे कि उसकी भरपाई जो है वो पुराने वाले पे नहीं भी आए तो उसकी भरपाई आपकी आराम से हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं सिस्टम पे, देखते हैं आपको कि कहाँ से डेटा निकालना है, क्या डेटा होना चाहिए जिससे पे अगर आप लिखते हैं तो आपका आर्टिकल डेफिनेटली 110% बिना बैकलिंक के रन करेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं सिस्टम पे। तो चलिए देखते हैं कौन सा वो प्लेटफॉर्म है जहां से आप रिसेंट जो ट्रेंडिंग चीज़ें हैं उनकी जानकारी ले सकते हैं, जहां से आप इजीली पता कर सकते हैं कि क्या चीज़ें मार्केट में चल रही हैं अभी की डेट में, और उस पर अगर लिखा जाए तो आपके आर्टिकल को आसानी से रैंकिंग मतलब आसानी से रैंक हो जाएगा, काफ़ी इजीली रैंक हो जाएगा गूगल में, क्योंकि वो डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि वो यूनिक कंटेंट होगा जो कि आप गूगल के पास या किसी भी सर्च इंजन के पास नहीं होगा, तो आपका आर्टिकल डेफिनेटली रैंक होगा। तो इसमें से तो टोटल 3 प्लेटफॉर्म मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें से कि 2 फ्री है और एक जो है वो पेड है, लेकिन फिर भी आप ट्रायल के तौर पे उसको यूज़ करके निकाल सकते हैं। जितने सारे ईमेल आईडी से बनाएंगे उतने सारे ट्रायल के तौर पे आप निकाल सकते हैं, अगर आप परचेज नहीं कर सकते उसको तो। ठीक है, तो सबसे पहला प्लेटफॉर्म जो है वो ट्विटर है, जो कि काफ़ी पॉपुलर एक बहुत ही बड़ा वेबसाइट है, जो सभी को पता है आज की डेट में ट्विटर पे हर एक चीज़ जो है, छोटे से लेके बड़े लेवल तक के लोग हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या चल रहा है, जो ट्रेंडिंग पे चल रहा है, वो आपको जो अपना ट्विटर में लॉगिन करेंगे आप, तो आपको साइड में ये फीड दिखाई देगा, लेफ्ट साइड में ट्रेंड्स फॉर यू। इसको आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपने कंट्री के हिसाब से, अपने अपने सबके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे आप चेंज करेंगे तो आप अपने लोकेशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, सेट योर लोकेशन की आपके लोकेशन में क्या चल रहा है, फिर अदर लोकेशन में कौन सा स्टेट में कौन सी कंट्री में क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट करके निकाल सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर कंट्री को फोकस कर रहे हैं आर्टिकल लिखने के लिए, तो ये आपको करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि वहाँ पे अभी क्या चल रहा है, किस उस कंट्री में किसी स्पेसिफिक सिटी को आप टारगेट कर सकते हैं, सभी चीज़ टारगेट कर सकते हैं। अभी ओवरऑल मैं आपको अपने लोकेशन है कि इंडिया में क्या चल रहा है वो बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऊपर कुछ बोल्ड में लिखा हुआ जो कि नाम है, इसके नीचे ट्वीटों की संख्या लिखी, कितने लोग उसको ट्वीट किए हैं। सबसे ज़्यादा ट्वीट आज की डेट में ये हुआ है, 4,85,000 के आसपास ट्वीट हुआ है, जो कि बॉय विथ लव फर्स्ट विन के नाम से, हैशटैग के नाम से फेमस हुआ है। अब इसके बारे में आप जानकारी निकाल सकते हैं। इसको आप ट्वीट को जब इस पर क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी है, इनके बारे में लिखा जा रहा है। अब इसको आप गूगल में इसी चीज़ को आप जाके सर्च करके यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं डेटा कि इसके बारे में क्या गूगल में लिखा जा रहा है, इसके ऊपर क्या बातें चल रही है। ठीक है, तो ज़्यादातर इसमें आपको ट्विटर का मिलेगा, क्योंकि अभी तक इस पर ज़्यादा कोई आर्टिकल लिखा नहीं है। अगर इसके बारे में लोग इसको सर्च करते हैं तो डेफिनेटली कि आपका आर्टिकल जो है फर्स्ट पेज पे डेफिनेटली आएगा, लेकिन यही है कि 2 4 5 दिन के लिए आएगा, उसके बाद से फिर डाउन हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको बताया कि ये आर्टिकल पे जो है आप साइड में आप निकाल सकते हैं कि कौन कौन सी ट्रेंडिंग चीज़ें हैं। जैसे कि ये मैंने बताया जो 4,92,000 ट्वीट्स हुए हैं इसके। इसके बाद है गुड फ्राइडे जो कि आज है, इसमें 1,24,000 ट्वीट्स हुए इसके ऊपर। उसके अलावा भारत मांगे मोदी दोबारा, इसमें 25,000 ट्वीट्स हुए हैं। तो इसमें से आप फिल्टर कर सकते हैं कि कौन से टारगेट पे आपको काम करना है, कौन से कीवर्ड को लोग ज़्यादा ट्वीट कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं, क्या वायरल चल रहा है आज की डेट में। ठीक है, दूसरा जो प्लेटफॉर्म होता है वो है गूगल ट्रेंड का, जो कि काफ़ी पॉपुलर और सर्टिफाइड देखा जाए तो एक तरह का बेस्ट सोर्स है, जहां से आपको ट्रेंडिंग चीज़ों के बारे में पता चल सकता है। सबसे पहले आपको गूगल trends.google.com खोलना है। उसमें लॉगिन जैसे जो भी आईडी से आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद इस पेज पे जब आएंगे तो आपको साइड में ये मेनू दिखेगा, यहाँ पे आप ट्रेंडिंग सर्च में जाइएगा। ट्रेंडिंग सर्च को क्लिक करेंगे तो आपको यही पेज खुलेगा। इस पेज में आपको डेली सर्चेज के हिसाब से दिखा रहा है कि डेली सर्च 1 मिलियन सर्च हुए हैं आज हनुमान जयंती 2019 के बारे में। ठीक है, बहुत सारे लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानकारी रखना चाहते हैं। तो 1 मिलियन सर्च हुआ है, 2 लाख से ऊपर सर्च इसका हुआ है, 12th रिजल्ट 2 लाख से ऊपर सर्च हुआ है। हर एक चीज़ के बारे में, ये एक का केस था जिसके बारे में बहुत सारे लोग 20,000 सर्चेज हुए हैं जिसके बारे में। उसी तरह से जो ट्रेंडिंग पे चल रहा है उसके बारे में आप डेटा यहाँ से निकाल सकते हैं। आप जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में क्या लिखा है लोगों ने, और किसी भी आर्टिकल को खोल के आप देख सकते हैं कि इस पर क्या लिखा हुआ है, उसके हिसाब से आपको क्या लिखना है। इसके अलावा आप जानते हैं रियल टाइम सर्च ट्रेंड्स में, अभी के टाइम में एग्जैक्टली अभी रियल टाइम में क्या सर्च हो रहा है। अभी यहाँ पे इंडिया में आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, किसी भी कंट्री को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो जैसे ये प्रियंका चतुर्वेदी जो कि एक कांग्रेस की लीडर थी, उन्होंने अभी ये किया, रिजाइन दिया कांग्रेस को। देखिए इसके बारे में सर्चेज देखिए, हर एक मिनट में 100 सर्चेज हो रहे हैं इसके।
कुछ इस तरह से। अभी तक ये कुछ नहीं था, आज अचानक से ये ट्रेंड पे उठा ऊपर और इसके बारे में सर्च हो रहा है। ये अगर टॉपिक पे अगर कोई लिखता है जिनका कुछ इससे रिलेटेड है, तो इनको आने वाले एक हफ्ते तक आराम से ट्रैफिक मिलेगा इसके ऊपर। तो ये एक्चुअली साउथ का है, इसलिए साउथ का कोई डिफरेंट लैंग्वेज में आ रहा है, आप दूसरे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे आपको क्या है कि इस तरह के कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स भी मिलेंगे, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड पे ये चीज़ वायरल हो रही है। ठीक है, अब चलते हैं इसमें। आप ये हो गया, इसमें आप कंट्री चेंज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, रियल टाइम ये चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। डेली सर्चेज ट्रेंड में आप जाएंगे तो यहाँ पे यहाँ पे आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, किस कैटेगरी में आपका वेबसाइट है, जिस कैटेगरी में आपका नीच है, उस कैटेगरी से रिलेटेड चीज़ों को आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और यहाँ से आप सपोज कि हेल्थ है आपका, तो हेल्थ से रिलेटेड क्या नई चीज़ें मार्केट में आई हैं, क्या चल रहा है इंडिया में या फिर बाहर में, उन चीज़ों को आप यहाँ पे लिख के देख के और यहाँ से अपना आर्टिकल निकाल सकते हैं, कंटेंट निकाल सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं कि इस पर लिखा जाए तो आपका आर्टिकल 100% रैंक होगा। ठीक है, तीसरा प्लेटफॉर्म जो कि पेड प्लेटफॉर्म है, बज़सुमो का प्लेटफॉर्म है, ये बहुत ही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ये भी देता है। आप इसमें भी, आपको ये फ्री नहीं है, पेड है, इसका आप ट्रायल वर्जन को यूज़ कर सकते हैं, एक हफ्ते के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 ईमेल आईडी है तो 70 दिन आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, मतलब 2 महीने यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है कि अब कितना ईमेल आईडी बनाएगा, फिर भी कुछ ना कुछ सपोर्ट डेफिनेटली मिल जाएगा। आप 5-7 आर्टिकल, 10 आर्टिकल निकाल सकते हैं, इससे आप ट्रायल कर सकते हैं कि आपका आर्टिकल रैंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें जब लॉग इन कर लेंगे तो आपको ऊपर जो मेन्यू दिख रहा है, इसमें आपको ट्रेंडिंग नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ट्रेंडिंग नाउ पे क्लिक करेंगे, क्या क्या ट्रेंडिंग चल रहा है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाएगी अक्रॉस द ग्लोब, मतलब जितना वर्ल्ड वाइड चल रहा है वो। इसमें ये बताएगा कि फेसबुक पे कितने सारे इंगेजमेंट मिले हैं इसको, ट्विटर पे कितने सारे शेयर्स मिले हैं, और यहाँ पे पिंटरेस्ट पे, और उसके अलावा रेडिट पे। तो अब आप उसको अपने हिसाब से ये सर्च कर सकते हैं कि किसमें आपको सपोज की ट्रेंडिंग में किसको देखना है। आप पिंटरेस्ट पे देखना है तो पिंटरेस्ट सेलेक्ट कर दीजिए। अगर आप पिंटरेस्ट पे आपका अकाउंट है तो पिंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी है इसमें आप सर्च कर सकते हैं कि ये 25 हुए हैं, ये 51 हुए हैं। और यहाँ से आप कंट्री में जाके किसी स्पेसिफिक कंट्री को फोकस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी इंडिया को फोकस किया हुआ है। इंडिया में इतनी सारी चीज़ें जो पिंटरेस्ट पे चली हैं, और ट्रेंडिंग स्कोर के नाम पे फेसबुक में कितने सारे सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट मिला है, उस पर सेलेक्ट करके देख सकते हैं कि फेसबुक में कौन सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट पे चल रहा है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे कुछ अभी जो है पॉलिटिक्स से ज़्यादा रिलेटेड चीज़ें चली हुई है। अब जैसे कि यहाँ पे अंबानी के जन्मदिन का कुछ आया हुआ ये है, जेट एयरवेज ग्राउंडेड, ये भी, इसका भी कुछ न्यूज आ रहा है कि जेट एयरवेज के बाद ये आपका कुछ एयर इंडिया कुछ बंद होने वाला है, इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। तो ये चीज़ों से रिलेटेड अगर आप कुछ लिखते हैं जिसमें कि ट्रेंडिंग चीज़ों को उठा के, तो डेफिनेटली आपका आर्टिकल रैंक होगा 110%। ओवरऑल यही कहने का मतलब है कि अगर आप कुछ यूनिक, कुछ हट के लिखते हैं जिसमें किसी तरह का कोई बैकलिंक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपका वेबसाइट रैंक होगा। तो यही था कॉन्सेप्ट जो आपको बताना था। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइए कैसा लगा। जो लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छे, कुछ नए कॉन्सेप्ट जो कि हेल्प करेगा अच्छे से ब्लॉगिंग सीखने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।